दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सच्चा साथी कौन होता है जो उसके दुख सुख में साथ निभाता हो। और ऐसे साथी जीवन में अंत समय तक साथ निभाने वाली अपनी प्यारी पत्नी और एक औरत के जीवन में उसके पति से ज़्यादा कोई भी साथ नहीं देता है। बाकी सब छोड़कर अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, तब उनके दिल में कितना कष्ट होता है। दोस्तों, पति पत्नी की प्यार भरी नोक झोंक और उनके बीच कोई तीसरा घुसने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह कहानी आगे और इमोशनल होने वाली है, इसलिए हमारी आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों का आनंद लें। शिवा की शादी शीतल से हुई थी और वो भी अरेंज मैरिज के तौर पर हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो शिवा को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह उसे समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी शिवा को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। होली के त्यौहार नज़दीक आ रहे थे। शिवा के दोस्त अजय ने होली पर पीने पिलाने का प्रोग्राम शिवा के घर पर रखने के लिए शिवा को तैयार कर लिया। उससे पहले ही एक दिन शिवा अपने एक दोस्त अजय को अपने घर दावत पर बुलाया था। शिवा और शीतल के प्यार देखकर अजय बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरेंज मैरिज करने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अजय बार बार शीतल को ही घूर रहा था। शीतल को अजय का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा था। जब शीतल अजय को चाय दे रही थी, तो अजय ने मौका देखकर शीतल के हाथों को गलत तरीके से छूने लगा। शीतल ने गुस्से से अजय की तरफ देखी, तो अजय ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए चाय ले लिया। जब अजय चला गया तो शीतल शिवा को मनाने लगती है कि ऐसे लोगों से दोस्ती ठीक नहीं है। घर में पीने पिलाना क्या ठीक है, ऐसे लोगों को घर पर मत लेकर आया करो। शीतल जानती थी कि डायरेक्ट मना करने से हो सकता है शिवा को बुरा लगे, इसलिए इतना घुमा फिराकर उसको मना लिया। एक दिन शिवा शीतल से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हम लोगों की शादी को इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें समय भी नहीं मिला है घूमने के लिए। इसीलिए चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर शीतल भी तैयार होकर दोनों एक कार में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, जिसके कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शिवा को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। वह शीतल को ढूंढने लगता है। वह ढूंढते ढूंढते
दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि शीतल के सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। शिवा घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है। अब वह चल नहीं सकती है। इतना सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद शिवा कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। इतने दिनों से तुम मेरा ख्याल रख रही थी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। अब घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद शिवा अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर अजय उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो घर के काम करने लगे हो, तुम तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक अपाहिज लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद शिवा कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हम दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना हम दोनों रह नहीं सकते हैं। अजय, इसके पहले जब तुम आए थे तो तुमने ही कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज ऐसी क्या बात है? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही शीतल भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।